मोदी क्यों आएगा? क्या किया 9 साल में, 10 साल में उसने? कोई तो काम बता दो। पर यही किया, हिंदू मुस्लिम फसाद करा दिए। राहुल गांधी जी ने इनके पसीने निकलवा दिए हैं, यही सब कुछ। ऐसी हुकूमत कान के पकड़े बोलता हूँ, ऐसी हुकूमत हमने नहीं देखी। इस बार काफ़ी टफ है और बीजेपी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी थोड़े दिन तक 5 स्टेटों के इलेक्शन है, वहीं से सारा कुछ क्लियर हो। 26 हमने भेजे थे, वो कहाँ है? 26 के 26 चुप करके घर में बैठे हुए, दवा कर रहे हैं घर बैठे ही। और मैदान में आज ही के दिन में वो सब कुछ याद आ रहा है। अगर 2024 में अगर ये बात थी तो क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन राइटिंग दिया कि जम्मू के हालात ठीक है? जहाँ वो झूठ था, जहाँ ये झूठ है। मनोज सिन्हा कह रहे हैं 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं, प्रशासन को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसको पसंद कर रहे हैं। ये भर रहा है ना अपनी, उधर भेज रहा, क्या नाम उसका, यूपी में भेज रहा है ये, इसलिए इसको पसंद कर रहे हैं। उधर इलेक्शन जीत नहीं सका खुद, तो इधर आके बहुत 80% लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अकेला मैदान में देख तू, क्या बंदा तेरा। हमारे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। जग24 की टीम आज फिर आम जनता के बीच में उतरी है और आम जनता से रूबरू करेगी और कई सारे सवालात करेगी। सवालात इस प्रकार से रहेंगे कि हाल ही में नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष दल आरोप लगाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भाजपा ने दुर्व्यवहार किया है। लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में जब से भाजपा आई है तब से आतंकवाद जो है वो कम हुआ है और पिछली पार्टियों के शासन में आतंकवाद यानी कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के रूप से जाना जाता था। इन्हीं सवालात के साथ हम आम जनता से आज रूबरू करेंगे और बातचीत करते हैं। मोदी क्यों आएगा? क्या किया 9 साल में, 10 साल में उसने? कोई तो काम बता दो। पर यही किया, हिंदू मुस्लिम फसाद करा दिए, यही किया। और क्या किया है? क्या लगता है 2024 में मोदी नहीं तो भूल जाओ आप, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आएगा नहीं ये। दावा कर रहे हैं, भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं। भाजपा के नेता, वो 26 हमने भेजे थे, वो कहाँ है? 26 के 26 चुप करके घर में बैठे हुए, दवा कर रहे हैं घर बैठे ही। और मैदान में देखो, पब्लिक के साथ मिलो, बात करो, फिर आपको बताएंगे वो। एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं, प्रशासन को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसको पसंद कर रहे हैं। ये भर रहा है ना अपनी, उधर भेज रहा, क्या नाम उसका, यूपी में भेज रहा है ये, इसलिए इसको पसंद कर रहे हैं। उधर इलेक्शन जीत नहीं सका खुद, तो इधर आके बहुत 80% लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अकेला मैदान में देख तू, क्या बंदा तेरा। 80% छोड़ के इसको क्या बोलूँ मैं। हमारे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। बिल्कुल, जितना पीसफुली हमारा स्टेट था ना, इतना ही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जम्मू के लोगों का, दुकानदारों का, तो हर चीज़ का, नौकरी वालों का। क्या 2024 में भाजपा नहीं आएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? कैसे बनेंगे? क्या किया? क्या आप ही जवाब दे दो, क्या किया उन्होंने? कोई नौकरी दी है? महंगाई तोड़ी है? हम भैया, जो विपक्ष दल आरोप लगा रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल 100% सही है मैडम। महंगाई देखो कहाँ चली गई है, आप खुद समझदार हैं। गैस सिलेंडर कहाँ चला गया है? 10 रुपये बढ़ते थे, 2 रुपये बढ़ते थे ना। वो स्मृति ईरानी जी, हाय हाय मर गई, आज कहाँ बढ़ी हुई है? 1250, 1150 रुपया सिलेंडर बिक रहा है। ये दिया जम्मू वालों को, ये दिया पूरे हिंदुस्तान को। उसमें क्या बोलते हैं, भाई और बहनों मेरी बात सुनो बस। जुमलाबाजी बड़ी है उसके पास इतना कुछ है ना बोलने को, ओहो क्या बात है। और देने को कुछ नहीं है। ऐसी हुकूमत ज़िंदगी में मैंने 70 साल की एज होगी मेरी, ऐसी हुकूमत कान के पकड़े बोलता हूँ, ऐसी हुकूमत हमने नहीं देखी। उनको ये पूछो आप कि आप आम पब्लिक में आओ, मार्केट में आओ, लोगों को पूछो क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम तो साफ लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि जब से बीजेपी आई है तब से, मैं बाकी का नहीं कह सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अगर आप घर बैठ के आप बोल देते हो नहीं जी वाजपेयी आने के बाद बेरोज़गारी हटी है या कोई अच्छे काम हुए हैं, मेरे को एक ही काम गिन के बता दो आप, लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ी हैं, बेरोज़गारी कितनी बढ़ी है,
आम लोगों का हाल पूछो, बिजनेस वालों का हाल पूछो। आपने किस मुद्दे पर ये बोल दिया कि कहने से बीजेपी जब से आई है सब कुछ अच्छा हो रहा है? मेरे को बता दो, अगर आप लोगों में अगर हिम्मत है मेरे सामने आके बात करो, मैं आपको पूछूंगा भाई दोस्तों किस बात पे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा किया है। देखो, मैं बाकी स्टेटों की मैं बात नहीं करता, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करूंगा जहां मैं रहता हूं। मैं तो इतना आपको गारंटी के साथ कह दूंगा कि इस बार बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी। चुगोर जो बोलते हैं उन्हें जो साढ़े बड़े बड़े मंत्री न जेह्ड़े अध्यक्ष बने दे ओह् उनें जो उनें दसदे न रिपोर्ट दिंदे न ते ओह् उ'ऐ गल्ल बोला दे न। ओह्दे च उंदी तरुण चुग हुंदी गलती कोई नहीं है, अस उसी गलती नहीं मनदे हैं। क्योंकि दिक्खो कोई भी अफसर है बड़ा, उन्हें आपूं ग्राउंड लैवल पर तो नहीं आना ना, उन्हें उप्पर गै रौह्ना बेचारे ने। उन्हें अग्गे अपने बंदे अग्गे खड़े कीते दे होंदे, जेह्ड़े बंदे खड़े कीते दे अग्गे जेह्ड़ी उन्हें रिपोर्टां पुट्ठियां सीधियां देङन ते उ'नें ओह् देनियां न। दिक्खो साढ़े जम्मू कन्नै दुर्व्यवहार वाकई बड़ी बुरी हालत है इसलै। जम्मू दी अगर बेरोजगारी पर आचै ते इन्नी बुरी हालत है कि साढ़ा यूथ अज्ज नशे आह्ली तरफ ज़्यादा जा दा, स्टडी आह्ली तरफ घट्ट। साढ़े जम्मू कन्नै बड़ी बुरी हालत है। पैह्ली गल्ल ते सैक्टरेट मूव होना चाहिदा, क्योंकि साढ़े इत्थे जेह्ड़ा कम्म आह्ला सिस्टम है ना ओह् भी खत्म होई गेआ, टोटल खत्म हुई। अज ये बाजार की हालत है कि इतने तुझे बंदा नहीं लभा है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या लगता है कि कौन आएगा? देखो मैडम जी, आना देखो अस आखने कि जेह्ड़े नरेंद्र भाई मोदी जी होर न आने उ'ऐ चाहिए। उसका कारण केह् है? क्योंकि देखो उन्हें पैसा खुला भेजा जम्मू कश्मीर में, उन्हें कोई कमी नहीं छड्डी है। देखो प्यो पैसा भेजा दा, अगे पुत्तरें यूज़ करना नहीं आ ते कम्म फेल करा दे, तो गलती कोदी है पुत्तरें दी या प्यो दी है? मिगी लगा प्यो गलत नहीं है। गारंटी के साथ कहते हैं कि इस बार तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। मैं आखा मोदी और आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए और 100% आने चाहिए देश का अगर भला करना दे। मगर बारी आई स्टेट दी, स्टेट विच दिखिए आने चाहिए या आएंगे? आएंगे आएंगे। चुग साहब ने क्या सोच के बोला मुझे नहीं पता। आतंकवाद पहले भी था और आज उससे ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा हमारे हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो मर रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, दूसरा तीसरा। ये तो एक इलेक्शन की बात आती है तो ये इस किस्म के बनते हैं। गठबंधन किया इन्होंने, पार्टी बनाई, पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। अगर ये इंडिया जो बनी है इसके अंदर 28 पार्टीज़ हैं और आपके पास तो 38 हैं। आपकी गठजोड़ करके ही बनाई है। आपने गठजोड़ किया किससे? मुफ्ती साहब से, महबूबा मुफ्ती से। और उसके बाद आतंकवाद कम हुआ, ज़्यादा हुआ। आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने इसके नाम का हर बार ट्रेंड नहीं चलता, मोदी के नाम का ट्रेंड चलने वाला नहीं है इस बार। और इनका अपने सर्वे जो बता रहा है, बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे 130 सीट टोटल पार्लियामेंट की बता रहा है इनको, जो मैं आज भी देख रहा था और मैंने शायद काफ़ियों को सेंड भी की है। 130 सीटें। इस मीन के मोदी साहब की पॉपुलैरिटी कम हुई है और शायद नहीं होती कम, मगर इन लोगों की वजह से जो उनके जो आगे पीछे चमचे चांटरे बैठे हैं उनको राइट फिगर नहीं बताई जा रही, उनको सही चेहरा ग्राउंड हकीकत नहीं दिखाई जा रही कि क्या है। हवा में तो मैं भी बोल दूं जी 540 आ जाएंगी इस बार 574 में से, मगर बट नहीं है। इस बार काफ़ी टफ है और बीजेपी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी थोड़े दिन तक 5 स्टेटों के इलेक्शन है, वहीं से सारा कुछ क्लियर हो। आज जम्मू की जनता अवेयर हो चुकी है बीजेपी की कथनी के और बीजेपी की करनी से, कि इनके कहने का क्या मतलब है और इनके करने का क्या मतलब है। सचमुच में अगर मैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए बोलूं, ये ऐसी पार्टी है जो भाषण में राशन देती है, राशन के साथ साथ भाषण नहीं देती। ये ऐसी पार्टी है जो भाषण के बीच में राशन देती है, ओरली, लेकिन भाषण के साथ साथ राशन नहीं देती लोगों को। ये ऐसी पार्टी है। मैडम जी, जिस शख्स का आपने नाम लिया ना, चुग साहब का, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से है ये लोकसभा के मेंबर नहीं है, ये इलेक्टेड मेंबर नहीं है, जो सिलेक्टेड है। या तो इनके ऊपर तो आरएसएस का हाथ है या मोदी साहब का हाथ है। ये मास के लीडर थोड़ी हैं जो सोच समझ के बोलेंगे। इनके पास अच्छी फीडिंग कहाँ से आएगी? ये तो वो बोलेंगे जो एसी कमरे में बैठे हैं, एसी गाड़ी में घूमना है, जो मुंह में आ गया बोल दिया। अरे बाबा, इन्हीं के पार्टी के लीडरों ने बोला है कि ये जुमलेबाजी है। अगर ये जुमलेबाजी है तो वो भी जुमलेबाजी थी, अगर वो जुमलेबाजी थी तो ये भी जुमलेबाजी है। इन लोगों का काम ही जम्मू की जनता को मूर्ख बनाना है। ये बात करते हैं कि जब से पहली गवर्नमेंट थी तो मिलिटेंसी हाइक पे थी,
तो इनको ये भी पता होना चाहिए था कि जो पहले लीडर थे ना, वो अगर खारिश लगाना जानते थे तो चुकाना भी जानते थे। उनके पास ऐसी क्वालिटी थी, अगर वो खारिश करना जानते थे ना, उसको चुकाना भी जानते थे। लेकिन ये ऐसी जमात है जो खारिश तो लगा देते हैं लेकिन चुकाना नहीं जानते। हाई फाई लोग हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं कि पहले और में आज में क्या फ़र्क है। अगर जब मेरी बात झूठी हो, मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ, अगर जब मेरी बात झूठी हो तो बीजेपी गवर्नमेंट आज के दिन में इलेक्शन करवा दे। सच्ची बात तो ये है कि जो इनको इनपुट्स आ रहे हैं वो इनको फेवर नहीं कर रहे। तो यही जो अब जुमलेबाजी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस का जो उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट को सर्वाइव किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, एडिशन कर रही है, डिलीशन कर रही है, नाम चेंज किए जा रहे हैं, एड्रेस जो पते हैं उसको वेरीफाई करें। क्या नॉनसेंस है ये। गवर्नमेंट की मशीनरी हर एक जगह सेटअप बना हुआ है, तो इनको आज ही के दिन में वो सब कुछ याद आ रहा है। अगर 2024 में बात थी, अगर ये बात थी तो क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन राइटिंग दिया कि जम्मू के हालात ठीक है। जहाँ वो झूठ था या ये झूठ है। अगर वो झूठ था तो फिर चीफ जस्टिस और बाकी जो हमारे माननीय जस्टिस हैं वो इनको रगड़ दें, पर इन्होंने गलत हल्फनामा क्यों दिया। अगर वो सच था तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रही। बीच में इतना डिफरेंस है इनके सच और झूठ का कि आज तो बच्चा समझ रहा है कि ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। लेकिन 24 में जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, ये मेरा मानना है। सभा में जब चुनाव होंगे तो क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर भाजपा ही आएगी? आप बदलाव तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। राहुल गांधी जी ने इनके पसीने निकलवा दिए हैं, यही सब कुछ है। आम जनता ने क्या कुछ कहा है साफ तौर पर आपने सुना, और आपके क्या कुछ विचार हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष दल आरोप लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भाजपा ने दुर्व्यवहार किया है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन पर राय रखना ना भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।